हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MPPSC ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस लेक्चर में मंडल केस के बारे में पढ़ने वाले हैं, या बोल सकते हैं मंडल कमीशन फॉर OBC रिजर्वेशन। मतलब कि OBC रिजर्वेशन आया कहाँ से, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुई। ये केस समझने के लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डील करता है आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज 4 में, जो दो हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए थे, ए और बी क्लॉज, वो कहाँ से आए, ठीक है, किस तौर पे आए, उसको समझने के लिए हमें ये केस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको आर्टिकल नंबर 16 के बारे में डील करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। उसको अगर आप मंडल केस के साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो दो हमारे आर्टिकल हैं, ये कहाँ से आए उसको पढ़ने के लिए हमें मंडल केस को पढ़ना ज़रूरी है, या मंडल कमीशन को पढ़ना ज़रूरी है। तो भाई देखो, OBC करके पहले ऐसा कुछ ना कास्ट होती थी, ना कोई रिजर्वेशन होता था। धीरे धीरे ये डेवलपमेंट चलती आई। पहले सिर्फ SC और ST को रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन ऐसा आइडेंटिफाई किया गया कि भाई सही में या वोट बैंक के तौर पे कि कुछ और बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो मोरारजी देसाई उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे 1979 के टाइम पे। तो उन्होंने एक BP मंडल की चेयरमैनशिप के अंदर एक कमीशन बना दिया। उस कमीशन ने बेसिस क्या निकाला, ना ही कोई इकोनॉमिक बेसिस, ना ही कोई सोशल बेसिस। उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कि लगभग 3700 कुछ कास्ट है हमारे यहाँ जो कि बैकवर्ड है। मतलब कि लगभग देश की 52% पॉपुलेशन OBC कैटेगरी में आती है। मतलब कि अगर हम देख सकते हैं कि लगभग 80% पॉपुलेशन को, और अगर इंक्लूड कर लें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, तो लगभग 90% पॉपुलेशन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है अभी हमारे यहाँ। तो जो 52% पॉपुलेशन है वो OBC कैटेगरी में आती है। और उन्होंने, कमीशन ने बताया कि उनको 27% रिजर्वेशन की ज़रूरत है ना। अब ये रिजर्वेशन के बारे में बात कर दी गई, लेकिन इसको आने वाले 10 साल तक बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, 10 साल के बाद वोट बैंक के तौर पर VP सिंह की एक गवर्नमेंट आई। उन्होंने 1989 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई, रिजर्वेशन आ गया। अब इतना ज़्यादा लोगों को रिजर्वेशन मिलना, देश की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को रिजर्वेशन मिलना, तो जाहिर सी बात है जनरल कैटेगरी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थे। तो उन्होंने बहुत सारी केसेस फाइल किए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, और सबको मिलकर एक इंदिरा साहनी केस के ऊपर 1992 में जजमेंट दिया गया। बोला, सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोल दी गई कि OBC रिजर्वेशन इज़ वैलिड, मतलब कि सही में ये लोग बैकवर्ड हैं, लेकिन उन्होंने बोला कुछ गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए। बोला कि पहली चीज़, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात बोली कि सोशली, सामाजिक तौर पे और एजुकेशनली तौर पे अगर जो बैकवर्ड है उनको ही रिजर्वेशन दिया जाए। और अगर किसी की रिप्रेजेंटेशन एडिकेटली नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल विमेंस, तो उनको ही सिर्फ रिजर्वेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर दी कि भाई अगर आप बैकवर्ड हैं तो आपको बिल्कुल प्रूफ देना पड़ेगा कि आप बैकवर्ड हैं। ठीक है। और बोला कि सिर्फ रिजर्वेशन कब मिलेगा, रिजर्वेशन विल बी ओनली ग्रांटेड ओनली एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि जब आपको जॉब में भेजा जा रहा है तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा, मतलब कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, है ना। फिर बात आती कैरी फॉरवर्ड रूल। तो कैरी फॉरवर्ड रूल सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर 100 सीट्स रिजर्व करी हैं SC के लिए 2019 के एग्ज़ाम में, और 100 में से 20 सीटें बच गई, तो इनको 2020 के एग्ज़ाम में जोड़ दिया जाएगा। और बोला कि ये जो है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन को बढ़ावा ना दे, ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये था कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। पर ऐसा होता नहीं है, अगर कोई पिछले साल की वैकेंसी को और बढ़ाएंगे आगे तो 50% से ज़्यादा हो ही जाता है। फिर बात करिए, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है। तो क्रीमी लेयर क्या होती है कि मतलब कि एक ऐसी लाइन बना दी कि भाई लगभग अभी प्रेजेंटली 8 लाख की ये क्रीमी लेयर है। मतलब कि अगर कोई 8 लाख से ज़्यादा किसी की एनुअल इनकम है तो वो, उसको OBC रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये क्रीमी लेयर किसने दी थी, रामानंद
कमेटी ने दी थी, आप अपने कॉपी वगैरह जहाँ पर भी वहाँ लिख सकते हैं कि रामानंद कमेटी की रिकमेंडेशन से ये 8 लाख पर ईयर की इन्होंने क्रीमी लेयर की एक बेस लाइन दी थी। पहले ये 6 लाख पर ईयर थी, पर धीरे धीरे ये इकोनॉमिकली बेसिस पे बढ़ गई है। ठीक है। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इफेक्ट ना करे। ठीक है, मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको इफेक्ट ना करे। फॉर एग्जांपल अगर हम रिजर्वेशन के तौर पे अगर हमने अच्छे एबल या जिनकी ज़रूरत है हमें उनको अगर हमने रिक्रूट नहीं किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात करी गई। अब देखिए इसमें जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं इनमें से 2 पॉइंट पर हमें गौर डालना पड़ेगा। एक पॉइंट नंबर 7 कैरी फॉरवर्ड रूल वाला, और एक पॉइंट नंबर 2 कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थर्ड चीज़ क्या बोली गई कि रिजर्वेशन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। तो पहली चीज़ देख लेते हैं। तो फिर 16(4)(a) को जोड़ दिया गया जिसमें बोला कि आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली जो जजमेंट थी इसको निगलेक्ट कर दिया, मतलब कि इसको गलत प्रूफ कर दिया। फिर जो बोला कि कैरी फॉरवर्ड रूल है वो 50% तक रुकेगा, तो 16(4)(b) में ये बोल दिया कि ये 50% से ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। ये था हमारा मंडल केस। आपको अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।